हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज वैकेटर की तैयारी भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज वैकेटर परीक्षा एग्जाम तिथि को लेकर। मेरे बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनका जो राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इन लोकसभा चुनाव में मेरे बहुत से सरकारी कर्मचारी थे, मेरे बहुत से अभ्यर्थी से कॉन्टेक्ट में थे जो कहीं ना कहीं पहले राजस्थान में या राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य में जो सरकारी सेवा दे रहे हैं और उनका जो लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी और उनसे पहले जैसे वो राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर थर्ड हुआ था, उसमें भी राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव के समय भी उनमें सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई और उनके समय को नष्ट किया, लेकिन फिर भी दोस्तों एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं की। बहुत से अभ्यर्थियों ने जो आरपीसी मुख्यालय पे जाके धरना दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनी और एग्जाम को तय तिथि पर करवा दिया। अब रही बात की क्या सर, राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 25 यूनिटों पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, क्या सर इन चुनाव में जो राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगी थी और जो कहीं ना कहीं इस आरपीसी की जो 16 मई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इस एग्जाम में वो कहीं ना कहीं इनरोल जरूर होंगे, क्या उनको मौका दिया जाएगा? क्या 16 मई को राजनीति विज्ञान की जो परीक्षा हो रही है, क्या 17 मई को जो हिस्ट्री के पेपर है, क्या 18 मई को ज्योग्राफी के पेपर है, क्या इसकी परीक्षा तिथि में बदलाव होगा? मेरे बहुत से अभ्यर्थी मेरे से यही सवाल कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि एग्जाम तिथि आगे बढ़े, लेकिन आरपीसी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बिल्कुल रेयर केस में है, बिल्कुल नए के बराबर है जो इस कॉलेज वैकेटर की तैयारी कर रहे हैं। आरपीसी ने बता दिया है कि कम से कम आप तो सरकारी सेवा में हो ऑलरेडी और आप चाहते हो कि एग्जाम डेट आगे बढ़े, लेकिन जो बेरोजगार युवा है, जो मेरे जैसे बेरोजगार है, मेरे बहुत से साथी जो बेरोजगार है, जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर है, उनका किसी भी सरकारी सेवा में चयन नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम जो सरकारी सेवा में लग गए वो चाहते हैं एग्जाम तिथि बढ़े। लेकिन जिनका न तो लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी ना तो विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी, वो तो बेचारे बेरोजगार है ना। तो आरपीसी चाहती है कि सभी को एक साथ मिला के चले। आरपीसी ने न तो जो सरकारी कर्मचारियों की सुनी, न तो जो बेरोजगार है इनकी सुनी। आरपीसी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेर बदल नहीं होगा। तो बता सर, राजस्थान में तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आरपीसी ने यह बताया है कि 31 मार्च से लेकर जो 15 मई तक जो हमने बीच में 40-45 दिन का गैप दिया है ना, ये लोकसभा चुनाव की वजह से गैप दिया है। लोकसभा चुनाव की वजह से गैप दिया है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर जो आचार संहिता 4 जून को सर खत्म होगी, तो आचार संहिता में एग्जाम कैसे हो जाएगा? मेरी बात सुनिए कि राजस्थान में जो लास्ट जो चुनाव था, जैसे 19 अप्रैल को, उसके बाद में 26 अप्रैल को चुनाव पूरा हो गया। चुनाव पूरा होने के बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका काम तो पूरा हो गया। बाकी काउंटिंग में है तो लगभग 20% जो कर्मचारी वो काउंटिंग का काम करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी उनको सबको जहाँ पे अगर स्कूल में थे उनको स्कूल में लगा दिया, कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में थे तो उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो अभी किसी भी तरह की जो बाधाएं नहीं आएगी और परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। जिनका 16 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 17 को हिस्ट्री का है, 18 को ज्योग्राफी का है, उसके बाद में जो संस्कृत है, पब्लिक है, जिनका सारे एग्जाम जो निरंतर चलने वाले हैं, तो अभी परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। अगर दोस्तों आपकी 16 मई को आपकी परीक्षा है और अभी आप धरना दे रहे हो कि परीक्षा तिथि आगे बढ़े, तो आप स्वयं का नुकसान होगा। आरपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नुकसान आपकी स्वयं का होगा, न आपके आस पड़ोस का होगा, न किसी और का होगा। नुकसान आपकी स्वयं का होगा। तो आप सारे काम छोड़ के बिल्कुल भटकना नहीं, आपको अभी पूरा टाइम आपको एग्जाम पर देना है। आपके मुख्य सब्जेक्ट के पेपर है, उस सब्जेक्ट की तैयारी पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो आरपीसी किसी भी स्थिति में एग्जाम को आगे नहीं बढ़ाने वाली है, एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करने वाली है। एग्जाम डेट है वो यथावत रहेगी। अगर आप एग्जाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हो तो मैं तो बोलूँ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे, आप उधर धरना देते रहोगे और जो तैयारी करने वाला सीरियस स्टूडेंट होगा वो एक सीट लेके चला जाएगा। आप तो भले अजमेर का आरपीसी मुख्यालय के गेट पकड़ के बैठ जाना, लेकिन आरपीसी एग्जाम किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं आज बोल रहा हूँ और मैंने 7 जनवरी को पेपर था उसका भी बोला था। आरपीसी किसी भी स्थिति में एग्जाम आगे नहीं बढ़ाने वाली है। सारी परीक्षा तय समय पर करवाई जाएगी, क्योंकि आरपीसी नहीं चाहती है कि एक कॉलेज वैकेटर एग्जाम का असर
कॉलेज जो कहता एक एग्जाम की वजह से उसके बाद में जैसे आर मेंस का एग्जाम होने वाला जून जुलाई का, तो इसकी वजह से उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। अगर उसमें बदलाव करना पड़ेगा तो अभी राजस्थान जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट की नई वैकेंसी आने वाली है तो उनका टाइम टेबल देना पड़ेगा। उसके बाद में राजस्थानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनकी भी एग्जाम की तिथि भी जारी हो गई है, और आरपीएससी की अन्य वैकेंसी है तो उनका भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इस एक वैकेंसी की अगर परीक्षा तिथि में बदलाव करेंगे तो 2024 का पूरा कैलेंडर बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, एक एग्जाम की वजह से एक दिन का नहीं है, क्योंकि इसका तो बहुत दिन चलने वाली परीक्षा है। अब 16 मई से लेकर 2 जून तक आपकी परीक्षा चलेगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्योंकि अगर एक एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं तो सबको बढ़ाना पड़ेगा। जो अभी एग्जाम जैसे अगस्त सितंबर को हो गए तो उनको लगभग मार्च अप्रैल में करवाने पड़ेंगे। इसलिए आरपीएससी अपन चाह रही है कि सारे एग्जाम तय समय पर हो, तो अभी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम तय समय पर होंगे। तब आप ये पूछो तो सर हमारे जो 16 मई को हमारे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो सर हमारा जो एडमिट कार्ड कब आएगा? तो आपका एडमिट कार्ड लगभग 12 तारीख के शाम को आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे सर हमारे 21 तारीख पेपर उनका, तो 21 का पेपर है तो 17 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है, उन हिस्ट्री के पेपर के शाम के 4 या 5 बजे तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, तो सर हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? आरपीएससी ने साफ साफ बता दिया है कि आपका एग्जाम सेंटर अजमेर और जयपुर में होगा, अजमेर और जयपुर में। और मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव ये है कि 99% आपका एग्जाम सेंटर अजमेर में आएगा, यानी कि 2 जिले डिसाइड किए हैं और एक दिन एक ही सब्जेक्ट के पेपर है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपका एग्जाम अजमेर के अंदर ही होगा। अगर कोई ऐसी जो आपातकालीन स्थिति बन जाती है कि अजमेर पेपर नहीं करवा सकते, तो सेकंड ऑप्शन आपका जयपुर रहेगा और बाकी आपका पेपर अजमेर में होने वाला है। और रही बात की 24 तारीख के बाद में, 24 तारीख के बाद में आपकी चाहे जो सोशोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, जितने पेपर होने वाले हैं वो सारे पेपर अजमेर में होंगे। और इनके लिए 2 ऑप्शन रखे हैं, 16 मई से लेकर 24 मई तक पेपर होंगे, उसके लिए 2 अजमेर और जयपुर 2 ऑप्शन रखे हैं। जहां तक लग रहा है कि अजमेर में करवाएंगे, बाकी अगर अजमेर में अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाई तो आपका एग्जाम जयपुर में होगा। और आप मेरे जितने भाई बहन हैं जो राजस्थान के अलावा बाहरी स्टेट से आ रहे हैं, जिनका 16 मई को पेपर है, 17 को, 18 को है, तो आप जयपुर तक टिकट करवा लीजिएगा। और जयपुर के बाद में अगर आपका अजमेर सेंटर आता है तो जयपुर से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, आप अजमेर बिल्कुल लगभग 100-150 किलोमीटर है, तो बिल्कुल आराम से भी आप जा सकते हो। अजमेर तक, जयपुर तक टिकट करवा लेना, बाद में आराम से जा सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, अगर आपसे एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो जो नीचे मेरे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पर बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे, सर हमें हमारा जैसे हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन सर हमने सारा पेपर पढ़ लिया, लेकिन सर जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला पार्ट है सर अभी तक वो हमारे क्लियर नहीं हुआ, सर उनके लिए हम कौन सी बुक पढ़े? आप नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति अलग अलग बुक आती है, उनको भी ला सकते हो। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, सारी बुक बहुत अच्छी है। अगर आपके पास मनोरमा है, अगर आपके पास राजस्थान लक्ष्य की बुक है, तो उसमें से भी आप पढ़ा सकते हो। और एक स्टूडेंट और पूछ रहा था सर मेरी ज्योग्राफी है, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ राजस्थान के टॉपिक भी दिए हुए हैं। अगर राजस्थान के टॉपिक दिए हुए हैं तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक या फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक आती है राजस्थान का भूगोल, उस बुक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर जिनकी जो राजनीति विज्ञान है, अगर उसमें भी राजस्थान का कुछ पार्ट आ रहा है, तो आप राजस्थान की राज्यव्यवस्था कोई पार्ट आ रहा है, तो आप राहुल चौधरी की बुक है जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आपके भाई से बात कर सकते हो। धन्यवाद।